कुरुक्षेत्र एनआईटी, जहां कल तक सपनों की बात होती थी, आज वहां सवाल गूंज रहे हैं। 2.5 महीने में 4 छात्रों की मौत, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, सिस्टम पर सीधा इल्जाम है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि एक के बाद एक छात्र ये कदम उठा रहे हैं? अब मामला सियासत में भी गर्मा गया है। जेजेपी नेता डॉक्टर जसविंदर खेड़ा ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 2 प्रोफेसरों को सस्पेंड करने की मांग की गई है और केंद्र से उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की गई है। मामला अब दबने वाला नहीं, क्योंकि सवाल सीधे जिम्मेदारी पर है। क्या कहेंगे? प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस में आप यहां पर आए। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आज कुरुक्षेत्र में जो एक अहम मुद्दा एक बना हुआ है, रात से ही आप सभी पत्रकार साथी और सभी जो स्टूडेंट्स हैं एनआईटी की जो धरा पर वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और पिछले निरंतर फरवरी से लेकर अप्रैल तक जो 4 आत्महत्याएं जो बच्चों ने की हैं, वो अपने आप में गंभीर विषय है और चिंतनीय विषय है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मुद्दा मेन है कि ये आत्महत्याएं एनआईटी में क्यों हो रही हैं। आज अगर रात की बात करें, सारा रात स्टूडेंट ने प्रदर्शन किया और विभिन्न अपनी मांगे रखी, लेकिन मुझे ये कहते हुए ये अपने आप में एक ऐसा लग रहा है कि हम कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर बैठे हैं और जहां पर ऐसे हमें देखने को मिल रहा है। और शर्म की बात यह है कि यहाँ रात का ये सारा इंसिडेंट होने के बावजूद भी हमारा जिला सीएम जिला जाना जाता है। ना तो यहाँ पर अभी तक हमारे माननीय सीएम साहब ने उन बच्चों के प्रति कोई संवेदनाएं प्रकट की हैं, ना कोई उनके हक में बयान दिया है, ना ही यहाँ के एमपी ने कोई बयान दिया, ना ही यहाँ के मौजूदा एमएलए ने कोई बयान दिया है। और जो अपने आप में राजनीतिक यहाँ पर बने घूमते फिरते रहते हैं, ना तो उन्होंने जाकर बच्चों की सुध ली है। ये हमारे लिए गंभीर विषय है। हमें सोचना होगा कि ये बच्चे आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं। चिंतनीय विषय है। सारी रात बच्चों ने प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आज भी अगर उस बच्ची के माता पिता यहाँ पर दर दर ठोकरें खा रहे हैं, उनको पोस्टमार्टम करवाने के लिए दिक्कतें आ रही हैं, वो पोस्टमार्टम करवा नहीं रहे क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। जब तक बच्चों ने रात भी कहा कि हम सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत उन बच्चों को और पेरेंट्स को नहीं दिया गया कि इनके ऊपर हम ये कार्रवाई करेंगे। वहां पर हमने रात को देखा कि किस प्रकार से एक प्रोफेसर शाबुद्दीन है जो किस प्रकार से ऊंचा ऊंचा वहां पर हंस रहा था और बच्चों का मजाक उड़ा रहा था। ये कितना चिंतनीय विषय है। एनआईटी संस्था कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की नहीं बात करूंगा, पूरे दुनिया में जानी जाती है। और यहाँ पर विभिन्न राज्यों के बच्चे और विभिन्न देशों के बच्चे आकर पढ़ते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन वहां पर शाबुद्दीन जैसे प्रोफेसर आकर बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, ये कैसे सहन होगा? हम इसको कतई सहन नहीं करेंगे। एक वहां पर प्रोफेसर है महेश गुप्ता, जिनके ऊपर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बच्चों को तंग करते हैं। तो ये देखना होगा कि ऐसे प्रोफेसर के ऊपर जब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो वहां के डायरेक्टर कैसे मौन रह सकते हैं? मैंने अभी आपके आने से पहले ये चिट्ठी माननीय हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं उनको अभी स्पीड पोस्ट कर आया हूं और मांग की है कि एनआईटी के प्रशासन की जो जांच की जाए। यहाँ पर जो आत्महत्याएं हो रही हैं बच्चों की, वो क्यों हो रही हैं, ये देखना चाहिए। जब तक ऐसी जांच नहीं होगी, मुझे लगता है कि बच्चे प्रताड़ित होते रहेंगे और हमें ये देखने को मिलता रहेगा। एक आत्महत्या हो तो हम इसे समझते हैं कि किसी बच्चे ने पता नहीं किस प्रेशर में की। 4 आत्महत्या हो गई है सर। आज तक एक बच्चे की भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। तो साहब ये किसकी कमजोरी है? हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमजोरी है। ये देखना होगा, समझना होगा। जब तक साहब हम नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, मुझे लगता है यही हालात बनते रहेंगे। और मैं तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप इसमें इन्वॉल्व होकर एनआईटी की जांच करवाएं, ताकि यहाँ के प्रशासन की जो पोल खुल सके। बच्चे आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं सर? ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा। सारी रात बच्चे आपने अपने कैमरों पर दिखाया किस प्रकार से वहां पर धरने प्रदर्शन पर बैठे रहे। सर ये चिंतनीय विषय है, इसके ऊपर गहन मंथन होना चाहिए।
और मैं तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, ये बात अच्छी नहीं है कि हमारे कुरुक्षेत्र ही जिले में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सर, कितना चिंतनीय विषय है। यहाँ पर गैंगस्टर गोली चलाकर चले जाते हैं। लाडवा हल्का तो सीएम का हल्का है। पिछले दिनों यहाँ पर गोलियां चलाकर चले गए, आज तक ये नहीं पता गोली चलाने वाला कौन है। व्यापारी अपना व्यापार कैसे करेगा? किसान मंडी में बैठा है। सब व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है, लेकिन अपना डंका बजाने में मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ती है। कितने बड़े बड़े पोस्टर लगाकर अपनी वाहवाही लूटने का काम करते हैं, लेकिन जब इन इन मुद्दों की बात आती है तो साहब मुझे लगता है कि ये प्रशासन कहीं ना कहीं मौन हो जाता है, गायब हो जाता है। पुलिसिया प्रशासन को आगे करके बच्चों को डराने का, धमकाने का प्रयास किया जाता है कि अपनी आवाज न उठाओ। वहां के प्रशासन आपने दिखाया, बच्चे किस प्रकार से बोल रहे थे कि एनआईटी के प्रोफेसर हमें दबाते हैं कि अगर आप बोले तो आपकी जो अटेंडेंस है वो शॉर्ट कर दी जाएगी, आपको पेपरों में फेल कर दिया जाएगा। साहब, क्या आवाज उठाना हमारा हक नहीं है? अगर कोई प्रोफेसर गलत कर रहा है, कोई प्रशासकीय अधिकारी गलत कर रहा है, तो क्या हमारी आवाज उठाना गलत है? जब ऐसी बातें होती है तो स्टूडेंट की आवाज को दबा दिया जाता है। मैं एक बात तो कह देना चाहता हूं साहब, हम सभी एनआईटी स्टूडेंट के साथ हैं, और जो भी एनआईटी के स्टूडेंट अपना जो भी निर्णय लेंगे, हम उस निर्णय के साथ चलकर एनआईटी के प्रशासन को ये बताने का कार्य करेंगे कि आप इन बच्चों को अकेला मत समझो। हो सकता है ये दूसरे देशों से आए हों, दूसरे स्टेट से आए हों, लेकिन है